तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक वसंत ऋतु की कविता। तो शुरू करते हैं। तो कविता कुछ ऐसी है कि आ गई वो ऋतु आ गई, जिसका मुझे 1 वर्ष से था इंतजार, वो वसंत ऋतु आ गई। सर्दी हुई समाप्त, गर्मी दस्तक देने लगी, हथेलियों में आने लगा पसीना, धरती भी थोड़ा दहकने लगी। अभी तक फसलें हरी थी, अब खेत कटने लगे हैं, पूरा गांव हो गया सुनसान, लोग खेतों में अब मिलने लगे हैं। सभी पत्ते झड़ गए, नई कोपले आई हैं, पूरे 1 वर्ष के बाद कोयल ने कूक सुनाई है। आमों में लग गई मंजरी, अमियों ने डाला डेरा है, पेड़ों में खिले फूलों की सुगंध से हृदय खिल उठा मेरा है। आ गई ऐसी ऋतु आ गई, जिसका 1 वर्ष से था मुझे इंतजार, वो बसंत ऋतु आ गई। गौरैया भी अब धीरे धीरे अपने नीड बनाने लगी, सुबह सुबह उसके बच्चों की चहकने की आवाजें आने लगी। अरहर के अलावा सभी अनाज पकने लगे, महुआ के फूल भी अब अपनी डाली छोड़ धरती पर गिरने लगे। अपनी फसल को लहलहाता देख किसान का मन प्रफुल्लित हुआ है, एक बार फिर देख के काले बादल उसका मन सशंकित हुआ है। इस ऋतु में ना तो सर्दी ना तो गर्मी होती है, इसीलिए ये ऋतु सबकी प्यारी ऋतु होती है। आ गई ऐसी ऋतु आ गई, 1 वर्ष से था जिसका इंतजार, वो बसंत ऋतु आ गई। तो ये जो कविता है, इस कविता का बेसिकली आशय यही है कि इस टाइम पे, यानी कि जो बसंत ऋतु का समय होता है, उस टाइम पे ना तो अधिक सर्दी होती है ना तो अधिक गर्मी होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हथेलियों में पसीना आने लगता है। जो किसान होता है उसके सारे जो अनाज होते हैं वो पक करके खड़े हो जाते हैं, कुछ अनाजों को छोड़ करके, और जो लोग होते हैं गांव के, वो अपनी फसल को काटने के लिए गांव से निकल करके खेतों में पहुंच जाते हैं। और इसी समय पे तक, चूंकि पतझड़ ऋतु जो होती है वो बीत चुकी होती है, तो इस ऋतु पे जो पत्ते होते हैं वो नए हो जाते हैं। आमों में मंजरियाँ, जो उनका फूल होता है वो लग जाती हैं, और साथ में जो छोटी छोटी अमियाँ होती हैं वो भी आने लगती हैं। और इस टाइम पे जो गौरैया चिड़िया होती है वो भी अपने घोंसले बनाने लगती है, तथा जो महुआ का फूल होता है वो भी पेड़ से नीचे गिरने लगता है। साथ में जो किसान होता है वो जिस प्रकार से उसकी फसल पक करके खड़ी हो जाती है, तो जैसे ही कुछ काले बादल आते हैं तो वो केवल इसी बात के सोच में रहता है कि कहीं पानी ना बरस दे या हमारी फसल खराब ना हो जाए। तो ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।